सानिध्य में ज्ञान का सूर्योदय होता है। लेकिन एक ऐसे गुरुकुल में जहां सब कुछ अलौकिक था, एक शांत और सहमा हुआ चेहरा सबकी नजरों से दूर रहने लगा था। उसकी आंखों में एक अनकहा संकोच था और वह खुद को इन विशाल दीवारों के मध्य अकेला पाता था। उस शिष्य का नाम था माधव। माधव के घर में एक गहरा सूनापन था। एक विधवा माँ की तपस्या और गरीबी की खामोश रातें थी। जब पूरा गुरुकुल गुरु पूर्णिमा के उत्सव में डूबा होता, माधव गुमसुम बैठा रहता। उसके मन में बस एक ही चिंता गूंजती रहती, मैं गुरु को क्या भेंट दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूं। उसकी आंखों में मानो आंसुओं की एक सीधी लकीर खिंच जाती। एक दिन उसकी आंखों में छुपे उस दर्द को माँ ने पढ़ लिया। उसने पूछा, बेटा माधव, आज गुरु पूर्णिमा है, तू गुरुकुल क्यों नहीं गया? माधव ने अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए कहा, माँ, गुरुदेव को देने के लिए मेरे पास कोई भेंट नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? माँ ने अपने आंचल से अपने बेटे के आंसू पोंछे। उसने घर के कोने कोने से थोड़ी सामग्री जुटाई, थोड़ा दूध, थोड़े चावल और कुछ मिठास, और बड़े ही पवित्र मन से खीर पकाई। उसने वह खीर माधव के हाथों में दी और कहा, जा बेटा, यह अपने गुरु को भेंट कर, इसमें तेरा और मेरा अटूट प्रेम है। माधव उस खीर को लेकर गुरुकुल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह यही सोचता रहा कि क्या उसके गुरु इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करेंगे। उसकी घबराहट और बढ़ गई और उसके कदम धीरे धीरे उठने लगे। जब वह गुरुदेव के पास पहुंचा तो उसने संकोच करते हुए बड़े ही सम्मान के साथ खीर गुरुदेव के सामने रख दी। गुरुदेव ने जब अपने प्रिय शिष्य को देखा तो उनकी आंखों में स्नेह और आशीर्वाद का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने माधव को प्रेम से देखा, मानो उसके मन का संकोच पड़ रहे हो। फिर उनकी नजर उस खीर की कटोरी पर पड़ी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई, मानो वह इस भेंट के पीछे के समर्पण को भली भांति समझ रहे हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए खीर का पहला कौर लिया और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह छोटी सी कटोरी खाली होने के बजाय दिव्य आशीर्वाद से और अधिक भरने लगी। गुरुदेव ने चकित होकर वह खीर अन्य शिष्यों में बांटनी शुरू की। सबने खीर खाई, मधुरता का सागर उमड़ पड़ा, लेकिन खीर की मात्रा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह सिर्फ खीर का बढ़ना नहीं था, यह उस असीम प्रेम और निष्काम भक्ति का प्रमाण था। गुरु के आशीर्वाद ने उस साधारण सी भेंट को, उस प्रेम के एक कौर को अनंत बना दिया। यह दृश्य देखकर सभी शिष्य भाव विभोर हो गए और उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा गुरुकुल गूंज उठा। तो ये थी वह कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समर्पण